जो अशंत होगा महाराज उसका बहुत बड़ा आडंबर होगा जे, उसके चारों तरफ रिंग बहुत बड़ी होगी। और जो संत होंगे उनके पास कोई रिंग नहीं होगी, कोई आडंबर नहीं होगा। आप सहजता में उन तक पहुंच सकते हैं, सहजता में दर्शन कर सकते हैं। हा? लेकिन लोगों की भी आजकल मनोवृत्ति हो गई है, हैं जिनके पास 10-5 बढ़िया बढ़िया है चकाचक मर्सिडीज फॉर्च्यूनर गाड़ियां हों, हैं और बढ़िया से रखवाले हों, बॉडीगार्ड हों, खूब नेम फेम हो और दुनिया उनको जानती हो, 2-4 नेता अभिनेता उनके आगे पीछे लगे हों, लोग समझते यही सच्चा संत है, हैं? महाराज अथवा न लेना, उनमें से कुछ एक संत हो सकते हैं, नहीं तो अभी के समय में 90% सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग है यहाँ। मार्केटिंग करके महाराज असंतों के आभा मंडल को बनाया जाता है। अभी आप देखते हैं ना कैसी कैसी स्थितियाँ आपके सामने आती हैं। इसलिए नेत्र खोल के पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। ये नहीं किसी के कथा से प्रभावित हो गए, किसी के स्वरूप से प्रभावित हो गए, किसी के लच्छीदार बातों से प्रभावित हो गए तो महाराज कंठी दे दो, नहीं नहीं। आज की जो स्थिति है महाराज भगवान ही संभाले आध्यात्मिक स्थिति को। लोभी गुरु लालची चेला अंत नरक में गुरुजनों की भी बस यही दृष्टि रहती, कैसे अधिक से अधिक ले लिया जावे, अधिक से अधिक खींच लिया जावे, कैसे अधिक से अधिक निचोड़ दिया जावे। हाँ महाराज भगवती परम्बा सात्विक भाव से खड़ी हैं। अशंत है, इसने कहा मैं अंदर नहीं आ सकता, बाहर से ही मुझे आप प्रदान कर दें। भगवती जानकी जी ने मन में एक बार तो विचार किया, फिर कहा नहीं बात संत की है। जैसे ही महाराज भिक्षा देने के लिए उद्यत हुए, रावण उठा करके ले गया। जैसे ही महाराज हम मर्यादा जो एक रेखा है उसको जैसे ही पार करते हैं तो हमारे जीवन में विकृतियां आनी प्रारंभ हो जाती है। नारी के लिए एक लक्ष्मण रेखा है, उसको कभी पार न करें, और वह है मर्यादा की रेखा। मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को आपने पार किया, फिर महाराज वह नारी नाई, फिर वह बाजारू हो जाती है। इसलिए लक्ष्मण रेखा कभी पार न करें। कैसी भी विकृति परिवार में आ जावे लेकिन विषम स्थिति न आने पावे। महाराज भगवान भोलेनाथ कहते हैं परम्बा को उठा करके ले गया। रास्ते में महाराज जटायु की दृष्टि पड़ी, ओहो भगवती को ले जा रहे हैं, हाँ छोड़ूंगा नहीं। जटायु के साथ में युद्ध छिड़ गया है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं रावण क्रूर है, पंखों को काट दिया है। देखो अपने नज़र के सामने में यदि कहीं कोई पाप कर्म हो रहा हो तो उसको होने से रोकिए। अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो होते हुए पाप कर्म को न देखें, अथवा उसका फल हमें भी प्राप्त हो जाता है। पितामह भीष्म बाड़ों की सैया पर लेटे थे। भगवान श्री कृष्ण महाराज 5 पांडवों को और भगवती द्रौपदी को लेकर के गए। भगवान ने पितामह भीष्म से कहा पितामह आप कृपा करके हमारे इन पांडवों को उपदेश करें, इन पांडवों को उपदेश करें, क्योंकि इनको राज्य की पदवी प्राप्त हो रही है। अब यह राज्य पद पर आसीन होंगे, नृपति बनेंगे यह, इसलिए आशीर्वाद दें, आशीष प्रदान करें, सुंदर उपदेश करें। पितामह भीष्म ने सुंदर उपदेश किया। बोले भैया राज्य का राजा कैसा हो, हा? राज्य का राजा कैसा हो? बोले महाराज जिसको अपने छोटे से छोटे प्रजा की चिंता हो। हा? महाराज जो विप्र की ब्राह्मणों की
भिज्ञ जनों की सुरक्षा करें, हाँ? जिनके यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, हाँ? स्वाध्याय की समुचित व्यवस्था हो, हाँ? वह राज्य पद पर आसीन होने योग्य हैं। सुंदर सा उपदेश किया लगभग 16 श्लोकों में। और महाराज कहा, राजा ऐसा हो महाराज जिसके राज्य में कभी भी किसी भी गरीब के ऊपर अत्याचार न होने पावे, असहाय के ऊपर कभी अत्याचार न होने पावे। कोई पाप कर्म हो रहा हो तो जो महाराज श्रेष्ठ जन हैं उनको तत्काल रोकना चाहिए, न रोक सकें तो महाराज वहाँ से निकल जाना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। होते हुए पाप को देखें तो उसका आधा फल हमें भी लगता है। जैसे इस बात को कहा महाराज, उसी समय द्रौपदी जी को हंसी आ गई। भगवती पराम्बा द्रौपदी जी ने कहा, आप यह ठीक नहीं कह रहे। हंसने लगी द्रौपदी। जैसे ही हंसे महाराज, पितामह भीष्म की आंखें तिरछी हुए। देवी हंस रही हो, क्या बात है? ख्याल आया महाराज द्रौपदी को। द्रौपदी सहम गई, गलत किया हंस के। नहीं नाथ, ऐसे ही हंस रही थी, लेकिन कुछ तो कारण होगा। द्रौपदी जी ने कहा, नहीं नहीं। पितामह ने कहा, देवी कोई कुलवती नारी भरी सभा में अनावश्यक अकारण हंसे, यह संभव नहीं है। कोई कुलवती नारी अकारण नहीं हंस सकती, इसलिए बताओ हंसी क्यों? महाराज द्रौपदी ने कहा, नाथ आज बहुत उपदेश करने को चले हो, हाँ? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बड़ा संदेश देने चल रहे हो। सामने पाप कर्म हो रहा हो तो उसको रोकना चाहिए, अगर न रोकें तो उसका आधा फल हमें भी मिलता है। आज बड़ा संदेश दे रहे हो, बड़ा उपदेश कर रहे हो। उस दिन आपकी यह ज्ञान कहाँ गए थे? यह ज्ञान कहाँ गया था? जिस दिन महाराज भरी सभा में दुशासन मेरे वस्त्रों को खींच रहा था, मुझे निर्वस्त्र करने का कुतचित चेष्टा कर रहा था, उस समय आपका यह ज्ञान कहाँ गया था? मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था। ये तो धन्य है परमात्मा कृष्ण जिन्होंने सारी के स्वरूप में आकर के मेरी रक्षा की। सारी बिच नारी है, नारी बिच सारी है, सारी की ही नारी है, कि नारी ही की सारी है। ये तो परमात्मा कृष्ण की मेरे ऊपर अनन्य कृपा हुई। अथवा तो बड़ी विषम परिस्थिति हो जाती, उस समय आपने मेरी रक्षा नहीं की। देखते रहे, मैं सोचती रही जहाँ पर आपके जैसे योद्धा विराजे हों, वहाँ पर किसी निहत्थे नारी पर, अबला नारी पर कौन हाथ डाल सकता है? लेकिन आप चुपचाप बैठे रहे। पितामह भीष्म की आंखें डबडबा गईं। सज्जनों, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। देवी, जब आपको निर्वस्त्र किया जा रहा था तब हमारी स्थिति क्या थी? तब मैं कहाँ रहता था? बोले तब आप कौरवों के यहाँ रहते थे। और कौरवों के यहाँ रहता था तो खाता क्या था? बोले कौरवों के अन्न को खाता था। और हमारी नीति कहती है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसी पियो पानी वैसी होगी वाणी। महाराज कौरवों के पाप के अन्न को खा करके मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी। कौरवों के पाप के अन्न को खा के मेरी बुद्धि दूषित हो गई, इसलिए मैं कुछ न कर सका। द्रौपदी ने कहा, तो आज क्यों उपदेश दे रहे हो? पितामह ने कहा, देवी 54 दिनों से बाड़ों की सैया पर लेटा हुआ हूं। उन कौरवों के अन्न को जीवन भर मैंने खाया, उससे जो रक्त बना हमारे शरीर में, इन 54 दिनों में एक एक बूंद करके वो सारे रक्त बाहर निकल गए। एक एक बूंद करके सारे वह रक्त बाहर निकल गए। इसलिए आज मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। एक भी
दूषित अन्न का रक्त मेरे शरण में नहीं है। आज मैं शुद्ध और पवित्र हो गया हूँ देवी, इसलिए आपको यह उपदेश कर रहा हूँ। अपनी दृष्टि के सामने कहीं अन्याय हो रहा हो तो प्रयास करें उसको कैसे नष्ट किया जावे, उसको होने से रोकें। बहुत भरसक कोशिश के जटायु जी ने, संभव नहीं हुआ। महाराज इधर भगवान श्री राम लौट करके आए हैं। महाराज जैसे लौट करके आए, महाराज दृष्टि पड़ी भगवती जानकी नहीं। आहा, श्री ठाकुर रुदन करने लगे, हाँ जानकी कहाँ गई? लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मैंने तुम्हें कहा था कैसी विषम परिस्थिति आ जावे, कैसी भी आप भगवती पराम्बा को छोड़ करके मत आना, लेकिन आप बात नहीं माने। हा? आप बात नहीं माने। महाराज भगवान भोलेनाथ कहते हैं, लक्ष्मण जी की निगाहें झुक गई। नाथ क्या बताऊं? मैंने मना किया नहीं आऊंगा। भगवती माँ सीता के आदेश से मैं आपके पास गया। महाराज भगवान राम ने कहा, कोई नहीं, देखो जानकी कहाँ गई, ढूंढने की आवश्यकता है। ढूंढना प्रारंभ किया है। कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान, महाराज कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान, न जोग जप परिहर सकल भरोश, राम ही भजहि ते चतुर नर। महाराज सुंदर उपदेश हुआ है यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा पार्वती जी को। उसके बाद भगवान श्री राम के संबंध में कहते हैं, भगवान भोलेनाथ देवी जैसी जानकी जी को लेकर के गए रावण, उसी समय भगवान श्री राम ने यह प्रतिज्ञा कर लिया, चाहे कुछ भी हो जावे। अब पूरे वन को, पूरे पृथ्वी को महाराज निशाचरों से विहीन, निशाचरों से विहीन कर देंगे हम। निशाचरहीन करऊं महे, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम ने, जाय जाय सुख दीन। प्रतिज्ञा किया, अब सारे पृथ्वी को महाराज निश्चरों से, राक्षसों से, असुरों से विहीन कर दूंगा। महाराज आगे भगवान ने सुतीक्ष्ण से प्रेम बढ़ाया, वर दिया। रास्ते में अगस्त जी महाराज मिले, ऋषि अगस्त मिले। महाराज अगस्त ने प्रभु का मार्गदर्शन किया है। महाराज कौन अगस्त? ये वही भरद्वाज जी महाराज के शिष्य श्री अगस्त जी महाराज। भरद्वाज जी के शिष्य हैं श्री अगस्त जी, भरद्वाज जी के जी। श्री अगस्त जी ने सुंदर मार्गदर्शन किया है परमात्मा को। ये वही अगस्त हैं जो प्रत्येक अवतार में परमात्मा को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये रामावतार में भी हैं, कृष्णावतार में भी थे। प्रत्येक स्थान में महाराज अगस्त विराजते हैं। महाराज श्री अगस्त जी ने भगवान को महाराज 31 बाण भेंट किया। अगस्त जी बहुत बड़े तपस्वी ऋषि हुए, इन्होंने 31 बाण भेंट किया। महाराज इसमें जो 31वां बाण था, इसी से भगवान ने रावण की नाभि में चलाया, जिससे वह बाण अमृत को सोख लिया और रावण की मृत्यु हुई। आगे बाबा कहते हैं भगवती पराम्बा से, देवी गिरिराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाए,
गोदावरी निकट प्रभु रहे पर्ण गृह छाय। महाराज भगवान की गिरिराज से मुलाकात हुई है। आगे पूज्य तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। कही दंडक बन पावनताई, कही दंडक बन पावनताई, कही दंडक बन पावनताई, कही दंडक बन पावनताई। गीध मैत्री पुनीते ही गाई, गीध मैत्री पुनीते ही गाई। उन्हें प्रभु पंच पटीकृत बासा, उन्हें प्रभु पंच पटीकृत बासा, उन्हें प्रभु पंच पटीकृत बासा, उन्हें प्रभु पंच पटीकृत बासा। भजी सकल मुनिन की त्रासा, भजी सकल मुनिन की त्रासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा। सोपन काज में किन्हे कुरूपा, सोपन काज में कुरूपा। खर दूषण बद बहुरी बखाना, खर दूषण बद बहुरी बखाना। जिमि सब मरमु दसानन जाना, जिमि सब मरमु दसानन जाना। दस कंधर मारीच बत कही, दस कंधर मारीच बत कही। जेहि बेदि भाई सो सब तेहि कही, जेहि बेदि भाई सो तेहि कही। पुनि माया शीता कर हरना, पुनि माया शीता कर हरना, पुनि माया शीता कर हरना, पुनि माया शीता कर हरना। विरह कछु बरना, श्री रघुवीर विरह कछु बरना, श्री रघुवीर विरह कछु बरना, श्री रघुवीर विरह कछु बरना। सुंदर चरित्र गाया है महाराज। किस किस प्रकार से लेकर के गए हैं भगवान। आगे बढ़े हैं लक्ष्मण भैया के साथ में। भगवान ने लक्ष्मण भैया को भगवान ने भक्ति योग का उपदेश किया है महाराज। और चलते चलते भगवान आगे बढ़े हैं। जटायु से मिलन हुआ है। भगवान ने पूछा है, काटिश पंख परा खग धरणी, सुमिर राम करि अद्भुत करणी। प्रश्न किया, किसने यह किया है? महाराज जटायु ने कहा, नाथ दसानन यह गति कीन्हे, तेहि खल जनक सुता हर लेन्हे। महाराज
ये किसी और ने नहीं, दशानन ने यह दुर्गति की है हमारी। और ते ही खल जनक सुता हर लेने, उसी खल ने जनक सुता पराम्बा जानकी जी को हर करके वही ले गया है। भगवान ने जैसे ही सुना है महाराज आवेश आ गया भगवान को। रावण के संबंध में यह सुन करके, यह तो बहुत बड़ा ज्ञानी था, वेदज्ञ ब्राह्मण था, इसने यह कुकर्म किए, छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने पुनः प्रण किया है और जटायु, भगवान के गोद में ही जटायु ने अपने शरण का परित्याग किया है। जल भरे नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज गति पाई, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तनु तज तात जाहु मम धामा, देव काहु तुम पूर्ण कामा। महाराज सुंदर उनके कर्मों को किया है। श्री ठाकुर जी ने अपने धाम को प्रस्थान किया है। अपने पूज्य पिता श्री दशरथ जी महाराज के कर्म को नहीं कर सके, लेकिन जटायु जी के संस्कार को भगवान ने स्वयं अपने हाथों से किया है। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़े हैं और परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी शबरी के आश्रम पर महाराज पधारे हैं। भगवान ने शबरी माँ को नवधा भक्ति का उपदेश किया है। भक्ति का सर्वत्र 9 प्रकार से ही वर्णन है। नवधा भक्ति का उपदेश शबरी माता को किया। महाराज 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किया। श्रवण सबसे पहली भक्ति है। महाराज जो भी हम आप श्रवण कर रहे हैं, यह पहले भक्ति है। आप विचार कर रहे होंगे कि महाराज जी बड़ी कथा को संक्षिप्त में किए जा रहे हैं। वक्ता का मतलब ही यही होता है। थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है मुझे संक्षिप्त करने में, बहुत दिक्कत हो रही है, चूँकि कथा संक्षिप्त वक्ता करे तो ऐसा लगता है उसके हृदय को तोड़ा जा रहा हो महाराज। लेकिन स्थिति ऐसी है, भगवान श्री रामचंद्र ने शबरी को दिव्यता से नवदा भक्ति का उपदेश किया। पहली भक्ति श्रवण, दूसरा है कीर्तन, तीसरा स्मरण, विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति का उपदेश किया है। महाराज भगवान श्री राम के दर्शन किए हैं। शबरी ने नेत्र सजल हो गए। नाथ वर्षों से आपकी दर्शन की लालसा थी। न जाने कब से हम आपका मार्ग तलाश रहे थे, आज आप पधारे, बड़ी कृपा किया है। भगवान को माता ने सुंदर बेर खिलाए हैं। कैसे? चकचक के बेर खिलाए हैं। एक भक्त का बड़ा प्यारा भाव है, छोटे से भाव का दर्शन करें। मैया गा भी रही थी अभी, बड़ा प्यारा भाव है। रामा रामा रटते रटते बेते रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते कब आओगे दिल्ली की
प्रणाम निवेदित किया है। भगवती परम्बा शबरी जी ने वर्षों से यह तलाश थी, हमारी जो शाश्वत कामना है श्री ठाकुर उसको अवश्य पूर्ण करते हैं। श्री शबरी जी ने ठाकुर के चरण को प्रणाम निवेदित किया है। जैसे ही परमात्मा के चरणों पर दृष्टि पड़ी है, दृष्टि पड़ते ही नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगे। भगवान के चरणों में जगह जगह कांटे लगे हुए हैं, रक्त की अजस्त्र धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे ही दृष्टि पड़ी है महाराज माता शबरी की, माँ तो माँ है, हृदय विदीर्ण हो गया। परमात्मा यह क्या सती है, बोले उदासीन व्रत धारण किया है ना। ठाकुर के दोनों चरणों को अपने दोनों हाथों में लिया है शबरी जी ने, अपने मस्तक को दोनों चरणों पे रखा है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जैसे ही मस्तक को रखा है चरणों पर, मन में विचार करने लगे, हे परमात्मा जीवन के इति में आपने दर्शन भी दिया तो आपके किसी कष्ट को नष्ट नहीं कर सकती, मैं क्या करूं। आपके यह चरण कमल, इनकी थोड़ी सी भी अगर सेवा हो पाते। महाराज इतने में नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगे। गर्म गर्म आंखों के आंसुओं से महाराज माता शबरी ने ठाकुर के चरण का प्रक्षालन किया है। एक से गंगा, एक से यमुना जैसे ही नेत्रों से निकली है, भगवान के चरणों पर आए हैं। महाराज भगवान के मानो सारे कष्ट तत्काल नष्ट हो गए हों। बाद में महाराज ठाकुर के लिए सुंदर बेर लेकर के आए हैं, चक चक के ठाकुर को पवाती हैं बड़े प्यार के साथ में। सबरी के बैर सुदामा के तंडुल, जो दशा विदुरानी की थी लगभग यही दशा, बोले ठाकुर खट्टे बैर न खाने पावे। श्री ठाकुर खट्टी बैर न खाने पावे, वह विचार कर रहे हैं, इसलिए चक चक करके प्रदान कर रहे हैं। कैसा भाव है साहब, ठाकुर को खट्टी बैर न मुख में चले जावे। यह भाव की पराकाष्ठा है, भक्ति की पराकाष्ठा। लक्ष्मण जी को आवेश में आवे, बार बार आवेश आवे, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी महाराज को शांत करते, श्री राम नहीं नहीं, भाव से दी हुई वस्तु को मैं सहजता में स्वीकार करता हूं। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरे, ये ही मुझे स्वीकार है। मुझे अन्न धन वस्त्र और आभूषण की कामना नहीं है, आप मेरे हो जाओ, यह मेरे लिए काफी है। महाराज श्री विठल देव श्रीनाथ जी के लिए नित्य आगरे से जो है दिव्य सामग्री लेकर के आते थे। श्री विठल जी नित्य सामग्री लेकर के आते। एक दिन महाराज वल्लभाचार्य महाप्रभु के 252 ग्रंथों की वार्ता में, 252 वैष्णवों की वार्ता में इसकी चर्चा आई है। महाराज गए भगवान के लिए आगरे में सुंदर पुष्प लेने के लिए गए तो थे महाराज, खाद्य पदार्थ लेने के लिए, 56 भोग आरोगने के लिए। लेकिन हुआ क्या, एक पुष्प पर दृष्टि पड़ी, मन में विचार आया, यह पुष्प यदि हमारे श्रीनाथ महाराज के भगवान के मुकुट में लग जाए तो कितना अच्छा होगा। गए, जाकर के पूछा भैया इस पुष्प की क्या कीमत है। बोले भैया, माली ने कहा इस महाराज इसकी कीमत 10 पैसे, आप इसको ले जाओ। इतने में उस समय अकबर के जो है दूत आए। अकबर के दूतों ने सोचा यह यदि हमने अपने राजा अकबर को भेंट किया तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, वह अपने पत्नी को प्रदान करने के लिए करके क्या किया जावे, इसको हम ले चलते हैं। महाराज उस पुष्प को खरीदने के लिए वह दूत उद्यत हुआ। बोले भैया इसकी कीमत मैं 1 रुपये दूंगा। महाराज
विठल देव ने कहा नहीं नहीं, यह पुष्प तो अब ठाकुर श्रीनाथ जी के मस्तक पर ही चढ़ेगा, इसकी कीमत हम 10 रुपए देंगे। ऐसा करते करते कीमत बढ़ती चली गई, बात 50 रुपए तक पहुंच गई। उस समय बहुत सस्ता जमाना था, 50 रुपए की कीमत बहुत अधिक हुआ करते थे महाराज। बात जब 50 रुपए की पहुंची, उस दूत ने सोचा 50 रुपए में तो एक से एक गजरे मिल जाएंगे, सुंदर सुंदर पुष्प मिल जाएंगे, एक पुष्प को 50 रुपए में खरीदूं, जाऊंगा राजा को दूंगा तो राजा प्रसन्न होकर के उपहार देने के बजाय दंड प्रदान कर देंगे। क्या किया जावे? बोले यह पुष्प हमें नहीं चाहिए। उसने कहा भाई हमें पुष्प नहीं चाहिए। विठल जी प्रसन्न हो गए, यह पुष्प मुझे दे दो। 1 रुपये जेब से निकाला, प्रदान कर दिया, गए वापस पुष्प लेकर के, सारा अपना सामग्री बेच लिया, बाद में वह पुष्प प्रदान किया है। महाराज श्रीनाथ प्रभु को जैसे श्रीनाथ भगवान के मस्तक पर, मुकुट पर वह पुष्प पधराई है।